जय श्री राम। प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। आज का जो प्रसंग है कि प्रभु श्री राम सुग्रीव को साथ में लेकर और बाली से लड़ने के लिए चले। सुग्रीव तो डर से जाता नहीं था, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो उसके सामने पड़ जाता उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। तो जब भगवान सुग्रीव को लेके गए तो सुग्रीव उनसे लड़ने के लिए गया, लेकिन जब लड़ने के क्रम में बाली इसको मार मार के अधमरा कर दिया। भगवान भी उसको पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक जैसा था। तो फिर वहां से भाग के सुग्रीव प्रभु श्री राम के पास आया। तब प्रभु श्री राम उसको एक माला पहना दिए कि जिससे तुम्हारा पहचान रहेगा। तो आज का जो प्रसंग है वो बाली वध का प्रसंग है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं कि ऐसे कही चला महाअभिमानी, अत्रिन समान सुग्रीव ही जानी। अभिरय उभव बाली अति तरजा, मुट्ठी का मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र की समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है काल। एक रूप तुम भ्राता दो, अत्य ही भ्रमते नहीं मारे उसो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, अतनु भाकुलिस गई सब पीरा। तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। मेली कंठ सुमन कै माला, जय सिया राम जय जय हनुमान। पठवा पुनि बल देह विशाला, जय सिया राम जय जय हनुमान। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। बिटप ओठ देखहि रघुराई, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों
पुनः अनेकों प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा भय मानी, अम्मारा बाली राम तवा हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। अपरा विकल अमही सर के लागे, अपुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। अश्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। अब पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोला चितई राम की ओरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, अम्मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। तो भगवान क्या कहते हैं कि अनुज बधू अभगनी सुत नारी, असुनु सठ कन्या सम ए चारी। आई नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, अताहि बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। अमूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अन्नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, अम्मारा चहसिया धम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चले न चातुरी मोरी। प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु,
अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। अशुनत राम अति कोमल बानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब बाली शीस परेश, बाली शीस परसऊ निज पानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचल करो तनु राखहु प्राणा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए कि जन्म जन्म अमुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अजासु नाम बल शंकर काशी, अद्वैत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन अगोचर सोयावा, अब बहुरी की प्रभु असबनि बनावा। मुनिगण जन्म जन्म माने प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल उन्हें राम नहीं कहा था, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नामों के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नैन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। अजिति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु कपावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु, बारी करही बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों के विषयों को रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर और उसमें बबूल के झाड़ बार लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगऊ। अजहि जोनि जन्मो करम बसत, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। अगहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करो। हे कल्याण प्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्ह तनु त्याग। अशुमन माल जिमि कंठ ते,
गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को ऐसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। नगर लोक सब व्याकुल धावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। नाना विधि विलाप कर तारा, अछूटे केसन देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। अछिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देख श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया माने अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। अप्रकट सो तनु तब आगे शोभा, अजीब नित्य कहीं लगी तुमरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अलिन्हसी परम भगति बर मांगी। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। अब उमा दारू जो सित की नाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। सब ही नचावत राम गोसाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब सुग्रीव ही आय सुदिन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमृतक कर्म विधिवत सब किन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दिन सुग्रीव कहा अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दिया। उमा राम सम हित जग माही, जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुर नर मुनि
सबके यह रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बालित्रास अव्याकुल दिन राती, अतन बहु ब्रह्म चिंता जर छाती। असोई सुग्रीव किन्न कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। अजानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। अपुनि सुग्रीवहि अलिन्ह बोलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु का त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्होंने राजनीति की शिक्षा दी। अकह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपुर न जाऊ 10 चारि बरीसा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अगत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अरहियौ निकट शैल पर छाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पासी पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूं तुम राजू, असंतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवरशन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा के रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन अकुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनि कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, अभय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर अशैल अनुपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा।
मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भंवरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। अरे मंगल रूप भयउ बन तब ते, जय सिया राम जय जय हनुमान। किन्ह निवास रमापति जब ते, जय सिया राम जय जय हनुमान। अफटिक शिलायति शुभ्र सुहाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुख आसीन तहाँ दो भाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निरपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोरगन, नाचत बारिद पेखी। गृह बिरति रत हरस जसा, विष्णु भगवत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरद संभारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव जय।